दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एनालिसिस में बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे आम इंसान की जेब और उसके सबसे करीबी गैजेट से जुड़ी है। आज बात होगी उस डिवाइस की जिसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता, यानी स्मार्टफोन। ईएमआई फाइनेंसिंग की दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने वाली है और मिडिल क्लास बोरोवर्स के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा इमेजिन कीजिए, कोई सुबह उठता है, फोन का अलार्म बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से लॉक है। ना तो व्हाट्सएप चेक हो पा रहा है, ना ही कोई यूपीआई पेमेंट हो रही है। एक चलता फिरता फोन अचानक प्लास्टिक के डब्बे में बदल गया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फोन की एक सिंगल ईएमआई मिस हो गई है। जी हाँ, सिर्फ एक मिस हुई पेमेंट और पूरी की पूरी डिजिटल लाइफ ठप। किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बहुत जल्द एक हकीकत बन सकता है। दरअसल ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फेयर प्रैक्टिसेस कोड को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है। इस नए ड्राफ्ट रेगुलेशन के तहत अगर कोई भी ग्राहक फोन की ईएमआई चुकाने में डिफॉल्ट करता है, तो बैंक और लेंडर्स को उस फोन को रिमोटली यानी मीलों दूर बैठे बैठे लॉक करने की पावर मिल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफलाइन अब लेंडर्स के लिए कोलैटरल या गिरवी रखी गई चीज बनने जा रही है। अब शायद दिमाग में ये सवाल आए कि क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50%। भारत में दिए जाने वाले कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में से आधा हिस्सा यानी पूरे 50% लोन्स सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए लिए जाते हैं। टीवी या फ्रिज तो हम बार बार नहीं खरीदते, लेकिन स्मार्टफोन लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। इस पॉलिसी का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। इसका स्केल लिटरली बहुत विशाल है। पर आखिर हम इस नौबत तक पहुंचे कैसे? सच कहूं तो हम एक साइलेंट डेट ट्रैप यानी खामोश कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। आज के 41% नए बोरोवर्स जेन जी हैं। बाय नाउ पे लेटर ऐप्स की वजह से बिना किसी इमरजेंसी सेविंग के भी बस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लगातार कर्ज लिया जा रहा है। फोन का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब मिलकर युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इकोनॉमी की एक नई और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। आज भारतीय परिवारों के कुल कर्ज का लगभग 55% हिस्सा नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स का है। मतलब अब लोग घर बनाने जैसे लंबे समय के एसेट्स के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल कंजम्पशन और महंगे गैजेट्स के लिए उधार ले रहे हैं। और जब ये छोटे छोटे लोन्स एक साथ जमा हो जाते हैं, तो डिफॉल्ट होने का खतरा आसमान छूने लगता है। और जब डिफॉल्ट होता है तो शुरू होता है एक भयानक सिलसिला। फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरबीआई के ओम्बड्समैन को लोन हेरासमेंट यानी कर्ज वसूली के दौरान उत्पीड़न की 85,281 शिकायतें मिली। ये एक ही साल के अंदर 42% का जंप है। रिकवरी एजेंट्स द्वारा लगातार कॉल करना, गालियां देना और सरेआम बेइज्जत करना एक बहुत ही डार्क रियलिटी बन चुका है, जिससे हजारों लोग रोजाना जूझ रहे हैं। अब यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ फिजिकल रिकवरी एजेंट्स का वो खौफनाक सच है जहां फोन पर धमकियां दी जाती हैं और दोस्तों रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा किया जाता है। और दूसरी तरफ है आरबीआई का ये प्रस्तावित टेक्नोलॉजिकल समाधान, डिजिटल लॉकिंग। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, साइलेंट है और इसमें कोई रिकवरी एजेंट घर या ऑफिस नहीं आएगा। बस डिवाइस चुपचाप काम करना बंद कर देगा। लेंडर्स के लिए ये एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। लेकिन लेंडर्स इस लॉकिंग सिस्टम के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। पिछले साल जब आरबीआई ने रिमोट लॉकिंग को कुछ समय के लिए रोका था, तो स्मार्टफोन लोन्स के डिफॉल्ट में हर महीने 20% का अचानक स्पाइक देखा गया। जैसे ही बोरोवर्स को लगा कि फोन अब लॉक नहीं होगा, ईएमआई आनी ही बंद हो गई। इसलिए लेंडर्स आरबीआई से कह रहे हैं कि उन्हें रिकवरी के लिए ये हथियार किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये कोई आम ऐप नहीं है जिसे आसानी से डिलीट किया जा सके। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, फोन खरीदते समय एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाएगा। दूसरा, डिवाइस में सिस्टम लेवल पर ही एक लॉक कंट्रोलर डाल दिया जाता है। और तीसरा, जैसे ही कोई डिफॉल्ट करता है, बैंक दूर से ही एक कमांड भेजकर उस डिवाइस को लॉक कर देता है। इसे हैक या बाईपास करना लगभग नामुमकिन है।
हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये लॉक रातों रात नहीं लगेगा। आरबीआई ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त 90 दिन का साइकिल तय किया है। अगर ईएमआई मिस होती है तो पहले 60 दिन बाद एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद पैसे चुकाने के लिए 21 दिन की एक्स्ट्रा विंडो दी जाएगी, फिर 7 दिन की एक फाइनल वार्निंग मिलेगी। इन पूरे 90 दिनों के बाद ही लेंडर फोन को डिजिटल रूप से लॉक कर सकता है। मतलब ये पूरी तरह से रेगुलेटेड प्रोसेस होगा। और एक बात जो बहुत ही राहत देने वाली है वो ये कि लॉक होने के बावजूद स्मार्टफोन पूरी तरह से डेड नहीं होगा। आरबीआई ने साफ किया है कि कुछ बुनियादी और ज़रूरी फीचर्स हमेशा चलते रहेंगे। इनकमिंग कॉल्स रिसीव की जा सकेंगी, इंटरनेट एक्सेस काम करेगा, इमरजेंसी नंबर्स डायल किए जा सकेंगे और सभी सरकारी अलर्ट्स मिलते रहेंगे। यानी बोरोअर की बेसिक सेफ्टी और कनेक्टिविटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई अपने पेंडिंग ड्यूज क्लियर कर देता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ आरबीआई ने लेंडर्स पर भी सख्ती की है। पेमेंट क्लियर होने के बाद बैंक को 60 मिनट के अंदर डिवाइस को अनलॉक करना ही होगा। अगर वो ऐसा करने में फेल होते हैं तो उन्हें ग्राहक को हर घंटे के हिसाब से 250 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। ये रूल सुनिश्चित करता है कि पैसे चुकाने के बाद ग्राहकों को बिना वजह परेशान ना होना पड़े। लेकिन दोस्तों रुकिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ही नहीं, असली विवाद कहीं और है। लीगल एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रेस किया है। उनका कहना है कि ये मामला सीधा संविधान से टकराता है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट के अनुसार निजता यानी प्राइवेसी भारत में एक मौलिक अधिकार है। क्या किसी बैंक को किसी की सबसे पर्सनल डिवाइस का एक्सेस देना इस अधिकार का उल्लंघन नहीं है? भले ही बैंक डेटा न देख पाए, लेकिन डिवाइस का कंट्रोल लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क है। और ये चीज़ इस पूरे डिबेट को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। अगर एकदम न्यूट्रल होकर देखें, फ़ायदों की बात करें तो इससे रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी खत्म होगी और भविष्य में लोन्स सस्ते हो सकते हैं। लेकिन नुकसान की तरफ देखें तो डेटा प्राइवेसी पर एक बड़ा सवालिया निशान है, संवैधानिक अधिकारों के हनन का डर है, और अगर फ़ोन लॉक हो गया तो इंसान की पूरी डिजिटल जिंदगी, नौकरी से लेकर पेमेंट्स तक बुरी तरह ठप पड़ सकती है। और आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पे एज यू गो स्मार्टफोन मॉडल दुनिया के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। केन्या और नाइजीरिया जैसे देशों में ये पहले से मौजूद है, लेकिन भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, इसे इतने मैसिव स्केल पर लागू करने वाला पहला बड़ा देश बनने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आखिर कैसे काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिमोट लॉक वाले नाइटमेयर से बचने के लिए क्या फाइनेंशियल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला रूल, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल टोटल लिमिट के 30% से कम रखें। दूसरा, एवलॉन्च या स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करके सबसे महंगे लोन्स को पहले क्लियर करें। तीसरा, हर छोटे गैजेट के लिए बाय नाउ पे लेटर लोन लेना बंद करें। और सबसे अहम, अगर कभी पैसों की तंगी हो तो ड्यू डेट से पहले ही बैंक से कम्युनिकेट करना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। फिलहाल के लिए एक छोटी सी राहत की खबर है। आरबीआई ने इस नए नियम को लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2026 कर दी है। ये 3 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है ताकि बैंकों, रिकवरी एजेंसियों और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इस नई तकनीक और नियमों के हिसाब से खुद को ढालने का पर्याप्त समय मिल सके। तो दोस्तों, ये था इस पूरी कंट्रोवर्सी और नई पॉलिसी का कंप्लीट एनालिसिस। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गाली गलौज करने वाले रिकवरी एजेंट से छुटकारा पाने के लिए अपने स्मार्टफोन का कंट्रोल बैंकों को सौंप देना एक सही सौदा है, या फिर प्राइवेसी की कीमत बहुत ज्यादा है? इस मुद्दे पर दर्शकों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी शानदार फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।